नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो आपके डिटर्मिनर्स हैं और डिटर्मिनर कौन कौन से आपके लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अगर लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आज के बाद आपको इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आगामी वीडियोज आप तक पहुंच सकें। देखिए हम बात कर रहे हैं लिटिल और फ्यू, यानी कि लिटिल वाला ग्रुप है जिसमें तीन है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, और फ्यू वाला ग्रुप है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अब जब हम बात करते हैं लिटिल की, लिटिल के उपयोग करने की, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि थ्री ऑफ दीज यानी कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये तीनों ही आर यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। इनको आपको केवल और केवल किसके लिए लगाना है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगाना है। और आगे हम देखेंगे जो फ्यू और ए फ्यू और द फ्यू है, इसका उपयोग आपको किसके लिए करना है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करना है। यानी कि कोई नाउन दे रखा है कैसा? काउंटेबल और प्लूरल, तो ही आप फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू लगा सकते हैं। अब देखिए हम इनको अलग अलग देखते हैं कि इनका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। देखिए पहले मैं बात कर रहा हूं लिटिल और फ्यू की। अब देखिए हमने इतना तो अंतर समझ लिया कि अनकाउंटेबल है तो आप लगाएंगे लिटिल, और अगर काउंटेबल में प्लूरल है तो आप लगाएंगे फ्यू। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख लेना दोनों में से कौन सा आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं लिटिल और फ्यू कब आएंगे। तो ये जो लिटिल और फ्यू हैं वो तो ना के बराबर थोड़े के अर्थ में, जहाँ पर थोड़े की बात हो रही है, लेकिन कितना थोड़ा? न के बराबर थोड़ा, यानी कि है ही कोई चीज़। आगे आप देखिए और इसके बारे में क्या बात है। इट गिव्स नेगेटिव सेंस। ये जो लिटिल या फ्यू दोनों ही नेगेटिव सेंस देते हैं। अगली बात देखिए, इट डिनोट्स एग्जिस्टेंस बट नॉट क्रिएटिविटी और यूटिलिटी। यानी ये जो फ्यू और लिटिल जहां पर लग जाता है वहां पर कोई चीज थोड़ी होती तो है, यानी कि उसका अस्तित्व तो होता है, एग्जिस्टेंस तो होता है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी यानी कि उससे कुछ निर्माण किया जा सके वो, और यूटिलिटी यानी कि उसकी उत्पादकता यानी कि उसको उपयोग में लिया जा सके, ये चीज उपलब्ध नहीं होती है। अभी समझाऊंगा सारा सब कुछ एग्जाम्पल से। देखिए अगला आप देखिए, ए लिटिल और ए फ्यू का उपयोग हम कहाँ करते हैं? थोड़ा सा के अर्थ में। हमने देखा लिटिल और फ्यू का ना के बराबर थोड़ा के अर्थ में, और ए लिटिल या ए फ्यू का थोड़ा सा, केवल साधारण सी बात हो रही है कि थोड़ी सी कोई चीज, तो वहां पर आप लगाएंगे ए लिटिल या फ्यू। इट गिव्स पॉजिटिव सेंस, और ये जो आपका ए लिटिल या ए फ्यू है ये आपका पॉजिटिव सेंस देता है, यानी कि सकारात्मक सेंस देता है। इट डिनोट्स बोथ एग्जिस्टेंस एंड क्रिएटिविटी और यूटिलिटी। इसमें कोई चीज़ होती है थोड़ी सी, उसका अस्तित्व भी होता है, यानी वो चीज़ होती भी है और हम उपयोग में भी ले सकते हैं, इतनी थोड़ी मात्रा में वो चीज़ होती है। आगे देखिए आप द लिटिल और द फ्यू, इनका उपयोग हम कहाँ करेंगे? जो भी थोड़ा सा के अर्थ में हम इनका उपयोग करेंगे। इट गिव्स बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, ये दोनों ही सेंसेज में लगाया जा सकता है, लेकिन इनके लिए आपको एक शर्त याद रखनी है। वो शर्त पूरी हो तभी आप लगाना द लिटिल या द फ्यू। कौन सी शर्त है? सेंटेंस के दो भाग होने चाहिए, यानी कि सेंटेंस बड़ा सा हो, उसमें दो वर्ब हों, उन दोनों भागों में उस नाउन की चर्चा होनी चाहिए जिसके लिए डिटर्मिनर लगाया जा रहा है। तो ये वाली बात आपको द लिटिल और द फ्यू में रखनी है। अब इसके अलावा आप एक बात और याद रख लीजिए, कौन सी? यदि डिटर्मिनर से पहले जस्ट, ओनली, क्वाइट्स में से कोई एक दे रखा है तो आपको क्या लगाना है? ए लिटिल या ए फ्यू लगाना है। यहाँ डिटर्मिनर से पहले का मतलब है खालिस्तान से पहले। यदि जस्ट, ओनली, क्वाइट में से कोई दे रखा है तो ए लिटिल या ए फ्यू लगाना है। यदि का प्लूरल काउंटेबल है तो ए फ्यू लगा देना, और अनकाउंटेबल है तो ए लिटिल लगा देना। जबकि सो या वेरी आ जाए, यानी कि रिक्त स्थान से पहले क्या दे रखा हो? सो या वेरी, तो आपको लगाना है लिटिल या फ्यू। अब देखिए आप उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस, खालिस्तान मिल्क सी हैड वॉज गिवन टू कैट। यहां पर शुरुआत में आपको खालिस्तान दे दिया और उसके बाद में आपका नाउन आ गया मिल्क। अब यहां पर देखिए सेंटेंस के दो भाग हैं, इधर की साइड में एक बात है, बिल्ली को दे दिया गया,
और इधर की साइड में है मिल्क शी हैड, दूध जो उसके पास था। अब यहाँ पर आप पहले सेंटेंस में देखिए किसकी बात हो रही है, मिल्क की बात हो रही है। और अगले सेंटेंस में आप देखेंगे बिल्ली को दे दिया गया, क्या दे दिया गया, दूध दे दिया गया। तो सेंटेंस के दो भाग हैं, दोनों भागों में एक ही नाउन की चर्चा हो रही है। कौन से नाउन की, जिसके लिए हम डिटर्मिनर लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द वाला आएगा। अब देखो मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो मतलब लिटिल वाला आएगा, मतलब द लिटिल आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, द लिटिल हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, देयर इज खालिस्तान मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा दूध है। यू कैन नॉट मेक ए कप ऑफ टी। अब देखिए यहाँ पर भी सेंटेंस के दो भाग तो हैं, लेकिन क्या दोनों भागों में मिल्क की ही बात की जा रही है। पहले सेंटेंस में कहा जा रहा है कि जग में दूध, दूध की बात। अगले सेंटेंस में कहा जा रहा है आप चाय नहीं बना सकते हैं। अब दूसरे सेंटेंस में आपने देखा किसकी बात हो रही है, चाय की बात हो रही है, ना कि दूध की। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में उसी नाउन की चर्चा नहीं है, इसलिए द लिटिल या द फ्यू तो आएगा नहीं। अब आई बात ए लिटिल या ए फ्यू या फ्यू या लिटिल की। तो उसमें देखिए जग में थोड़ा दूध है, थोड़े के सेंस में काम में ले रहे हैं हम इसको। अब इधर की साइड में बता रखा है कि यू कैन नॉट मेक ए कप ऑफ टी, आप उससे एक कप चाय नहीं बना सकते हैं। यानी कि दूध है तो सही, लेकिन आप एक बात बताओ, जब उसमें दूध इतना थोड़ा है कि उससे एक कप चाय भी नहीं बन सकती, तो क्या उसकी यूटिलिटी है, क्या हमारे लिए उपयोगिता है क्या? यानी कि चीज़ है तो सही थोड़ी, लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं है। और जब ऐसा मामला हो, ना के बराबर थोड़ा, तो आपको क्या लगाना है, लिटिल या फ्यू लगाना है। यहाँ पर मिल्क है, इसलिए क्या आ जाएगा आपका, लिटिल आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, देयर इज मिल्क इन द जग, यू कैन मेक टी फॉर योर गेस्ट्स। अब देखिए यहाँ पर भी वही मिल्क है, लेकिन अब आगे चल के कहा गया है कि आप अपने मेहमानों के लिए चाय बना सकते हो। अब यहाँ पर चीज़ उपलब्ध भी है, उसका हम उपयोग भी कर सकते हैं। इतना दूध है कि हम अपने मेहमानों के लिए चाय बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर एग्जिस्टेंस भी है, उसकी मौजूदगी भी है कोई चीज़ की, और उसकी उपयोगिता भी है। ऐसे सेंस में थोड़े से के अर्थ में हम क्या लगाते हैं, ए लिटिल या ए फ्यू लगाते हैं। अब चूंकि मिल्क है, इसलिए आपका ए लिटिल लग जाएगा। जो लिटिल और फ्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके आर्टिकल में भी काम आ सकता है। आपको ध्यान रखना है उस हिसाब से, जैसे लिटिल दे दिया और उससे पहले आपसे कोई आर्टिकल भरवाया जा रहा है, तो यदि वहां पर ए लिटिल वाली सिचुएशन बन रही है तो ए आर्टिकल आ जाएगा, और यदि वहां पर द लिटिल वाली सिचुएशन बन रही है तो द आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए आप, आई हैव पैक्ड खालिस्तान ड्रेसेज आई नीड देयर। यहाँ पर भी आप सेंटेंसेस देखेंगे, दो भाग दे रखे हैं, आई नीड देयर, मुझे वहाँ आवश्यकता होगी, और आई हैव पैक्ड खालिस्तान ड्रेसेज, यानी कि मैंने ड्रेसेज पैक कर ली हैं। आई नीड देयर, जिन ड्रेसेज की मुझे वहाँ आवश्यकता है। तो यहाँ पर दोनों जगह ड्रेसेज की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर अब द वाले की ओर जाएंगे हम। और यहाँ पर ड्रेस है, ड्रेस को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, द फ्यू आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए आप, आई नीड खालिस्तान रेस्ट नाउ। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं दे रखा, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब देखिए कोई कह रहा है कि मुझे अब रेस्ट की आवश्यकता है, तो आप बताइए कोई रेस्ट करना चाह रहा है तो क्या वो बिल्कुल ना के बराबर रेस्ट करेगा, या फिर थोड़ा बहुत इतना तो करेगा जितने से उसका काम चल जाए? तो बिल्कुल साथियों, वो इतना तो करेगा ना जितने से उसका काम चल जाए, उसको थोड़ी राहत मिल जाए। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा, एकदम जो क्लियर है, थोड़ा सा यही वाला सेंस लगाना है, और इस सेंस में ए लिटिल या ए फ्यू आता है। अब यहाँ पर रेस्ट है, रेस्ट अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ ए लिटिल आ जाएगा आपका। अगला सेंटेंस देखिए, खालिस्तान नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ये तो आपने वैसे ही सुना होगा कि जो थोड़ी नॉलेज होती है वो हमेशा ही खतरनाक होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका,
ए आ जाएगा। यानी जो थोड़ा बहुत किसी के पास नॉलेज होता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नाव के बराबर नॉलेज है वो खतरनाक होती है। इसका मतलब ये है, हम कई बार कहते हैं ना कि जो आधा ज्ञान है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, तो मतलब थोड़ा बहुत तो उसके पास होता है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना है, ए लिटिल लगाना है। नॉलेज है चूँकि अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या आएगा, लिटिल और ए लिटिल आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए आप, ही इज अलोन इन द सिटी, वह शहर में अकेला है। ही हैज़ खालिस्तान फ्रेंड्स। अब देखिए साथियों, किसी के कुछ मित्र हैं थोड़ा बहुत और वह शहर में अकेला है। अब हो सकता है उसके मित्र होंगे, लेकिन जब वह अकेला है तो आप बताइए उसके कितने मित्र होंगे। मित्र उसके ना के बराबर होंगे, बहुत कम मित्र होंगे, तभी तो वो अकेला है। तो ये वाला जो इधर की साइड में बात है ना, ही इज अलोन इन द सिटी, ये हमें नेगेटिविटी की ओर शो कर रहा है कि यहाँ पर उसके जो मित्र हैं वो कितने हैं, ना के बराबर हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रेंड्स के हिसाब से फ्यू आएगा। और अब यहाँ पर नेगेटिविटी की बात हो रही है, इसलिए आ जाएगा आपका फ्यू। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट स्ट्रेंजर, वह अजनबी नहीं है। ही हैज़ खालिस्तान फ्रेंड्स, यहाँ पर इधर की साइड में वह अजनबी नहीं है। ये सेंटेंस तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं बता रहा बल्कि पॉजिटिविटी बता रहा है कि उसके वह स्ट्रेंजर नहीं है, मतलब सकारात्मक बात है ये। वैसे सेंटेंस तो आपका ये नेगेटिव है, तो इधर तो सकारात्मक बात है। अब वह अजनबी नहीं है, मतलब उसके कुछ मित्र हैं। अब कुछ मित्र होंगे ठीक ठाक, तभी तो वो अजनबी नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए फ्यू आ जाएगा। ही इज नॉट स्ट्रेंजर, ही हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स। अगला उदाहरण देखिए आप, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन ए स्कूल विद सो खालिस्तान स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना, देखिए खालिस्तान से पहले क्या आ गया, सो आ गया। और सो वाले मामले में मैंने अभी आपको बताया लिटिल या फ्यू लगता है। और चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट है, काउंटेबल है और प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपका फ्यू लग जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए आप, आई हैव ओनली खालिस्तान मनी। अब यहाँ पर भी क्या आ गया, आपका ओनली आ गया। और ओनली के मामले में ए लिटिल या ए फ्यू आता है। अब चूंकि मनी अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए लिटिल आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, खालिस्तान वुमेन कैन कीप सीक्रेट। यहाँ पर भी साथियों थोड़ा सा ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो सीक्रेट नहीं रख सकती हैं। मतलब इस दुनिया में ऐसा थोड़ा सा परसेप्शन बना हुआ है कि जो महिलाएं हैं वो सीक्रेट नहीं रख सकती हैं। यानी कि कुछ ही महिलाएं, यानी कि थोड़ी सी महिलाएं ही सीक्रेट रख सकती हैं। मेरी इस बात को जो महिलाएं हैं वो अन्यथा मत लेना, मैं केवल यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बात हो रही है वुमेन कैन कीप सीक्रेट, यानी कि जो थोड़ी महिलाएं हैं वो ही सीक्रेट रख सकती हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि सभी महिलाओं को बात जो है वो पचती नहीं है, यानी कि उनके पास टिकती नहीं है। तो इस परसेप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, लिटिल या फ्यू आना चाहिए, ना के बराबर वाला सेंस आना चाहिए। अब चूंकि वुमेन है, काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्यू। अगला सेंटेंस देखिए, सॉरी आई हैव खालिस्तान बुक्स टू गिव यू। अब यहाँ पर इधर की साइड में सॉरी आ गया। सॉरी आ गया तो मतलब नकारात्मक बात होगी, नेगेटिव बात है, इसीलिए तो सॉरी मांगी जा रही है। आई हैव खालिस्तान बुक्स टू गिव यू, यानी कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए थोड़ी किताबें हैं। अब थोड़ी इधर सॉरी तो मतलब बहुत कम होंगी, यानी कि ना के बराबर होंगी, इसलिए यहाँ पर बुक्स के हिसाब से क्या आ जाएगा, फ्यू आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, खालिस्तान पीपल आर फुली हैप्पी टुडे, यानी कि आज थोड़े लोग ही पूर्ण रूप से खुश हैं। तो साथियों इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा लॉजिक लगाइएगा कि कितने लोग इस दुनिया में पूर्ण रूप से खुश हैं। उसके हिसाब से आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है वह आपको अच्छी लगी होगी और आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। और यदि आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो डाउट है उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आगामी वीडियोज आप तक समय पर पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।